राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूंगी। जिस किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए और आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। आज मैं उनके नेम शाउट आउट करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है। सबसे पहले हमारे वैभव कुमार, थैंक यू सो मच वैभव जी। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच किशोर जी। जीपी लाय नगर, मिसेस जीपी लावण्या, थैंक यू सो मच जीपी लावण्या जी। सुषमा सिंह, थैंक यू सो मच सुषमा जी। असीम सिन्हा, थैंक यू सो मच असीम जी। नेहा शर्मा, थैंक यू सो मच नेहा जी। अमित देसाई, थैंक यू सो मच अमित जी। अनन्या जोशी, थैंक यू सो मच अनन्या जी। आरव शर्मा, थैंक यू सो मच आरव जी। श्रेया देशमुख, थैंक यू सो मच श्रेया जी। आप सभी ने जो सुपर थैंक्स अमाउंट ट्रांसफर किया है थ्रू यूपीआई आईडी एंड थ्रू यूट्यूब, आप सभी को सच में थैंक यू सो मच। एंड ये जो अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है वो अमाउंट आपकी लाइफ में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमेशा माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिशिएशन, राइट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कहीं कुछ लोग जो है ना वो आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और आपको डाउन फील कराते हैं और डाउन आपको करते भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती है और आप बहुत अपने आप में ना जितना आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, जितना आप अपने डे से निकाल सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप नहीं निकाल पाते। वो बहुत आपको ना टायर्ड और एक तरह से कहते हैं ना कमज़ोर फील करा देती है। सो आइए देखते हैं कि क्या कुछ एनर्जीज है, कैसे आप इस चीज़ों से बाहर निकले, आपकी क्या अभी करंट एनर्जी है, क्या कुछ आपकी एनर्जीज है, साथ ही कौन वो लोग हैं जो आपको हमेशा नीचा गिराते हैं और आपसे बहुत जेलस करते हैं और क्या कुछ बेसिकली उनकी क्यों क्या इंटेंशंस है, क्यों वो इतना जलते हैं। और जो भी गाइडेंस इस कार्ड से मिलते हैं, राइट, जो भी इंट्यूशंस आते हैं वो सारी ही चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं सो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9709304919 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। साथ ही साथ आप ये मतलब कहते हैं ना, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप वो कौन पर्सन है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है। आखिर मेरे व्यूअर्स से क्यों लोग इतना ज्यादा कहते ना जेलस फील करते हैं, क्या बेसिस पे वो जलते हैं और क्या कुछ वो मैनिफेस्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या कुछ रेमेडीज है, क्या कुछ गाइडेंस आपकी तरफ से है, सारी ही चीज़ों को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, राइट, नाइट ऑफ कप्स, क्या कुछ आपके हेटर्स, आपसे लोग आपके लिए मैनिफेस्ट, क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है। थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट, ये आपके लिए गाइडेंस है। टेन ऑफ कप्स रिवर्स, सेवन ऑफ कप्स रिवर्स, राइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स,
और लोग आपसे आखिर क्यों जलते हैं? क्यों जलते हैं लोग आपसे? द सन का कार्ड है, राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बॉटम डेक पे हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 3, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 9। नंबर 5 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, ठीक है। ये नंबर्स जो है वो नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर आपके भाग्यांक, या जिस भी मतलब कहते हैं ना जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है ये उनके मूलांक या उनके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना कि जो लोग आपसे जलते हैं ना उनका नमांक या भाग्यांक न्यूमरोलॉजी नंबर या डेस्टिनी नंबर नंबर 5 हो सकता है, ठीक है। नंबर 3 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, राइट। नंबर 9 हो सकता है। ये उनके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये उनके भाग्यांक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना हेवी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके लिए अगर जैसे मैं बोलूँ कि क्यों वो आपसे जलते हैं, सो क्यों वो आपसे जलते हैं, द सन का कार्ड है। उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ कि आखिर क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए गाइडेंस अगर कहा जाए ना, सो 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा ना एनर्जी स्ट्रांग नज़र आ रही है कि कहीं ना आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा कहते हैं ना हर्ट किया गया है, और इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में जो पास्ट में कहते हैं ना बहुत हैवी बैगेज हुआ है, बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही। किसी तरीके का कोई चीट किया गया होगा या किसी तरीके का ना आपको आप ही के प्रति ना बहुत नेगेटिव तरीके से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी तोड़ने की कोशिश की गई होगी। आपको फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज या किसी भी तरीके से ना बहुत हैवी, बहुत भारी बड़ा नुकसान सहना पड़ा है। और आपके लिए अब कहा जा रहा है ना कि अब आपको अपने आप को कहते हैं ना पास्ट के साथ जो आपकी एनर्जीज है ना, उस पास्ट के साथ आपकी जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स है, जो थॉट है, जो हर्ट है, सबसे बड़ी बात ना जो पास्ट के साथ जो नेगेटिव कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को तोड़ने की अब लिए अब कहा जा रहा है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि जब तक आप उस पास्ट के कनेक्शन में पकड़े रहेंगे ना, उसी के बारे सोचते रहेंगे या उसी के दर्द में रहेंगे, तब तक आप आगे फ्यूचर के बारे ना सोच पाएंगे, ना ही आप कुछ फ्यूचर के बारे कर पाएंगे, और प्रेजेंट की तहस नहस हो जाएगा। सो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि आपको आपकी लाइफ में कहेंगे ना बहुत हैवी यहाँ पे, बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत बुरी तरीके से आपको किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, और आप टूटे भी है, आपको टूटे भी है, राइट। और वो फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली, करियर वाइज, किसी भी तरीके से ना आपको बहुत हैवी तोड़ने की कोशिश की, पर आज भी आप उसी उसी पास्ट की एनर्जी में स्टक है। और ये जो बात है ना, ये बात मतलब कहते हैं ना 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब मोर देन अ ईयर ये हो चुकी है, काफी लंबे समय से वही पास्ट की हार्ट फीलिंग को, वही पास्ट के दुख को, वही पास्ट के दर्द को आप लेकर आज भी बैठे हुए हैं। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि पास्ट के एनर्जी को आपको किसी भी तरीके से मतलब कहते हैं ना पास्ट की जो दुख वाली एनर्जी है ना, उसको आपको किसी भी तरीके से रिलीज करना होगा। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, आपको रिलीज करना ही होगा। क्योंकि और मैंने कहा ना जैसे ये जो मैंने आपको बताया कि जो लोग आपसे कहते हैं ना जो आपका बुरा मैनिफेस्ट करते थे, वो जो लोग हैं ना वो आपके अपने ही थे इन दी सेंस कि कोई ना कोई आपका बहुत गहरा रिश्ता था उनके साथ। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकता है, आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। सो वो उनके साथ जो आपका पक्का कनेक्शन था ना, उन्होंने ही आपको बहुत बड़ा, बहुत गहरा घाव दिया है, बहुत ज़्यादा ना डीप वुंड दिया है। और उस वुंड को आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि कहीं ना आप अपने आप को उस एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे ना, और जिसकी वजह से कहते हैं ना आप जब तक उसी पास्ट में स्टक रहेंगे तब तक आप फ्यूचर के लिए कैसे रेडी रहेंगे, है ना। सो यही आपके लिए कहा जा रहा है 10 ऑफ कप्स रिवर्स है कि इसीलिए ना आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, अबंडेंस जो आप अभी अचीव कर सकते हैं या जो बहुत पहले आप अचीव कर लिए होते, वो सारी चीज़ों में डिले हो रहा है, वो सारी चीज़ों में देरी लग रही है। कहीं न कहीं आपका उस पास्ट के कहते हैं ना दर्द के साथ वो कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को आपको तोड़ना होगा। उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, जो भी नेगेटिव हुआ है ना उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा।
ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। साथ ही साथ ना यहाँ ये भी कुछ व्यूअर्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि कहीं ना कहीं कोई ख्याली पकाओ, कोई ऐसी बातों पे आप अपना मन लगाए हुए हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा, ये मतलब कहते हैं ना बहुत लंबे टाइम से आप सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कहते हैं ना आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए। abundance is there, abundance is there, look at this, the cards are speaking, look at this, abundance is there। बस आप कहीं ना अपने आप को एक्शन में नहीं ले पा रहे, और एक्शन नहीं भी ले पा रहे क्यों? क्योंकि आपका मन ध्यान आपके पास्ट के दुख दर्द में है, और वो चीज़ों से जब तक आप बाहर नहीं खुद को निकालेंगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। सो जब तक आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, सो वो कैसे लाइफ में आपकी लाइफ में खुशियाँ सक्सेस आएंगी। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपके जो लोग आपसे जलते हैं ना, उनकी अगर कंडीशन की बात की जाए, सो लुक एट दिस, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुख में रहते हैं, और उनकी लाइफ की अगर बात की जाए ना, सो वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, मनी वाइज हो, उन्होंने अपनी लाइफ में कहते हैं ना एक नॉर्मल एक एज में जो सबको अचीव कर लेना चाहिए, पर वो ना दूसरों की लाइफ में कलह कलेश करते करते दुख में इतना ज़्यादा ना खुद को और दूसरों को इतना दुख दे दे के ना उन्होंने अपने लिए इतने दुख बोए हैं ना, कि अब वो उसी दुख में ग्रस्त है, उसी दुख में वो इतने ज़्यादा पीड़ित है ना, और अब वो मतलब कहते हैं ना अब उन्होंने अपने ना दूसरों को नीचा दिखाने की, दूसरों को लाइफ में रोकने की, टोकने की ना उनकी हैबिट बन चुकी है, उनकी आदत बन चुकी है, राइट। सो इसीलिए वो आपसे बहुत जलते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें अचीव की है ना, बहुत जल्दी अचीव की है और बहुत ज़्यादा अचीव की है। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जो प्योरिटी है, जो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ है ना, वो आप नहीं पहचान पाएंगे, या फिर आपके अंदर, क्योंकि कहते हैं ना जिसके पास होता है उसको लगता है कि अरे ये तो सभी के पास होता होगा, है ना। तो आपके अंदर जो शक्तियां है ना, वो वैसी नहीं है जो सबके पास होती है। आपका मन बहुत पवित्र है, और आपके अंदर कहते हैं ना इंट्यूशन और हर एक चीज। सबसे बड़ी बात, आप परमात्मा का नाम ले पा रहे हैं, आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, हर पल परमात्मा आपके साथ है। आपको एंजल्स नंबर नजर आते हैं, आपको हर एक वो चीजें कहते हैं ना कनेक्ट करती है, हर एक वो चीज़ें याद करवाती है परमात्मा के। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके मन में बस एक ही आवाज़ निकलती है मन से, आपके अपने कहते हैं ना परमात्मा के जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं, उनका नाम आपके मुख से निकलता है, उनका ही ध्यान आपके मन में हमेशा रहता है। सो आप कैसे नॉर्मल पर्सन हुए, आप मेरे को पहले ये बताइए, कैसे आप नॉर्मल हुए? आपके अंदर बहुत दिव्य शक्तियां हैं, और ये आपको नहीं पता है। आप उस चीज़ों को उतना ज़्यादा ना नहीं, अब मतलब कहते हैं ना वो उस चीज़ के लिए उतना प्राउड फील नहीं करते, या उस चीज़ के लिए उतना नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान आपके कनेक्शन पर है, ना कि आपके कनेक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है परमात्मा से, उस चीज़ पर नहीं है। पर आपका कहते हैं ना आपके जो आसपास के जो लोग हैं ना, जो आपसे जलते हैं, उनकी सबसे बड़ी जलन का कारण ये है कि वो आपके और आपका कहते हैं ना आपके जो ऑरा है, आपका जो वर्चस्व है, आपका जो चरिस्माटिक पर्सनालिटी है, जो आपका कहते हैं ना जो आपके गुण है, जो आपकी लाइफ में जो आपके पास टैलेंट है, जो हार्ड वर्क करने की, जो चैलेंजेस को फेस करने की ताकत है, वो आपको ना बाकी लोगों से बहुत अलग करती है। और आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपकी पर्सपेक्टिव बहुत बहुत डिफरेंट है बाकी लोगों से। और आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, सो वो चीज़ें स्पेशल होती, क्योंकि उसमें कहते हैं ना हल्का सा ना परमात्मा की कृपा होती, हल्की सी नहीं बोलूँगी, मतलब कहते हैं ना सब खाना बनाते हैं, पर आपका एक अलग ही स्पेशल है। यानी मैं ये आपको अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सब कोई काम करते, पर आप जो वो काम करते ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका पूजा पाठ हो, चाहे वो मतलब कहते हैं ना स्विंग हो, घर को डेकोरेट करना हो, हर एक छोटी से छोटी चीज़, डांस हो, म्यूजिक हो, कुकिंग हो, जो आप डिश बनाते हैं, या फिर कहते हैं ना फैमिली को संभालना, या आपके बात करने का तरीका, या आप रिलेशनशिप को किस तरीके से, जो आपकी मेहमान नवाजी या हॉस्पिटैलिटी, हर एक चीज़ छोटी सी छोटी, मैं मतलब कहते हैं ना जितने एग्जाम्पल्स थे उतने कम है। छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़, जब आप जो चीज़ करते हैं ना, सो वो कहते हैं ना मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो ठीक उसी तरीके से ना आपके हर एक काम में ना परमात्मा का
आशीर्वाद रहता है। और वो जब काम आप जब करके प्रेजेंट करते हैं ना, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ही क्यों ना हो, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही क्यों ना हो, वो सारी ही चीज़ें ना बहुत डिफरेंट और बहुत अट्रैक्टिव होती है। और उसमें एक दम होता है, उसमें एक ताकत होती है, जो कहते हैं ना, जो बहुत आपको स्पेशल बनाती है। और इसी कुछ चीज़ों की वजह से ना, यही बहुत सारे कारण हैं, और एक दो कारण नहीं बोलूँगी, बहुत सारे कारण हैं ना, जिससे लोग आपसे बहुत जलते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि आपका ना, आपको मतलब कहते हैं ना, आपका मन इतना इनोसेंस है, इतना पॉजिटिविटी आपका मन में है कि आपको कभी भी ना किसी की नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव कॉन्स्पिरेसीज, किसी के साथ गलत करना, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ आपको समझ भी नहीं आती है। मतलब अगर मैं क्लियर वर्ड्स में कहूँ ना, जैसे बेबी की एनर्जी होती है ना, उसको कुछ भी नहीं समझ आता, उसका अगर मजाक भी उड़ाया जाए या पॉजिटिव नेगेटिव, उसको कुछ समझ नहीं आता। बस हाँ, उसको पता है कि मुझे ये काम करना है, ये मेरा काम है, दैट्स इट, है ना। उसे जो कह दिया जाता है बस वो वही करता है। वो उसके बाद उसको कुछ वैसी नहीं होते हैं कि अरे ये चालबाजियाँ या फिर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, उसका कुछ नहीं होता है ना। बस आपकी भी यही एनर्जीज है कि आपको मतलब कहते हैं ना, ये मेरे को इंट्यूशन आ गया, ये मेरे लिए सही है, मैं ये काम करूँगा, ये काम ऐसे करते हैं। बस जो आपके कहते हैं ना, आपके हेड हो, आपके जो भी चीज़ें आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस में आपके बॉस हो, या फिर आपके घर में हो, जो मतलब कहते हैं ना, जो जिसने आपको मतलब कहते हैं ना, आपको लगता है कि हाँ मुझे ऐसा करना, बस ऐसे करना है, उसमें अपना ज़रा भी कहते हैं ना नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव उसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालना। और बस उसे साफ सच्चे सीधे मन के हैं आप। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो साफ सच्चे सीधे मन के हैं आप। और यही जो आपकी क्वालिटी है ना, ये सब में नहीं होती, और यही चीज़ों की वजह से लोग जलते हैं कि आज के इस कलयुग में आपके जैसा सच्चा सीधा इंसान कैसा हो सकता है ना। सो इसीलिए ये कुछ चीज़ें हैं ना, और यही सच्चे सीधे इंसान ना आपको बहुत आपके आसपास के, आपके मतलब कहते हैं ना, आपके जितने आपके आसपास के लोगों में, आपकी सोसाइटी में, आपका बहुत ना यही यही क्वालिटी ना आपको बहुत स्पेशल बनाती है, बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। और यही चीज़ ना आपको लोगों के मन में ईर्ष्या लेके आती है। और ईर्ष्या वो क्यों ना करे, और बहुत बहुत हैवी, क्योंकि जो वो हैवी ईर्ष्या कर रही है, वो उनकी परिस्थिति की अगर बात की जाए ना, वो आपको नीचा नहीं दिखा रहे होते, वो खुद इतना नीचा फील कर रहे होते हैं ना, कि वो आपको कहते हैं ना, आपको डिस्ट्रक्ट करने के लिए, आपके एक्शंस को खराब कर दे, आपको रोक दे, आपको किसी तरीके से वर्ड्स के है ना गलत शब्द इस्तेमाल कर दे, आपकी हंसी उड़ाए, आपकी मजाक उड़ाए, आपको किसी ना किसी तरीके से ना वो रोकने की, या मतलब कहते हैं ना, जो भी साम दाम दंड भेद, हर एक तरीके से आपको बस स्टॉप करना है, आपको बस ब्लॉक करना है। और वही चीज़ों में ना उनका ध्यान रहता है, और वो आपसे इसीलिए आपके गुणों की वजह से जलते हैं। और वो गुण और वो शक्तियाँ भी ना आपका और आपके परमात्मा की, कहते हैं ना, आपकी भक्ति में शक्ति है, आपके अंदर जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है ना, वही चीज़ें आपके हर एक काम को, आपके ऑरे को स्पेशल बनाती है, और लोगों से आपको ना कहते हैं ना यूनिक बनाती है, राइट। डेफिनेटली 5 of Swords रिवर्स है, लुक एट दिस, योर हेटर्स एनर्जी, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, लुक एट, क्या कुछ उनकी बुरी हालत हो जाती है आपको, आपको कहते ना, क्या कुछ बुरी हालत उनकी हो जाती है, आपके साथ गलत करते हैं। और वो खुद इतने नेगेटिव, मतलब कहते हैं ना, तामसिक जितने भी गुण होते हैं ना, वो सारी तामसिक गुण उनमें हैं। और वो कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते, बस आप ही को देखकर परेशान, और आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज रचना, और आपके लिए जलना, बस क्योंकि वो बहुत हार चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ना गिव अप कर दिया है, कि अब उनसे कहते हैं ना, उन्होंने ये चीज़ मान लिया है कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप बस उन्हें जब भी दिख जाते हैं, या जब भी चीज़ें मतलब कहते हैं ना आपके साथ वो कांटेक्ट में आते, तो वो सोचते हैं यही पर्सन की वजह से, इसी की वजह से मुझे इतना लो फील हो रहा है ना। तो बस वो इसीलिए आपको कहते हैं ना, बस नीचा गिराने के लिए, और आपके बारे में, आपको जिससे भी कहते हैं ना, अपनी ही अंदर की नेगेटिविटी आप पर फेंकते हैं, आप पर मतलब कहते हैं ना, अपने ही उनके मन में इतना ना, उनके मन में, उनकी लाइफ में कलेश होता है ना, उसी चीज़ को वो आप पर फेंकते हैं, उसी चीज़ को वो आपके लिए कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसीज रचते हैं। और बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ पे भी नजर आ रही है कि वो इसीलिए ना आपके, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, लुक एट दिस, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, राइट।
सिक्स ऑफ कप्स है आपका, जो कहते हैं ना, जो आपकी लग्जरी लाइफ है, जो हर एक चीज़ें आप ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर लेते हैं, और कहते हैं ना आपकी हर एक चीज़ में एक कला है, एक आर्ट है ना। आपका दान पुण्य करना, आपका हमेशा मतलब कहते हैं ना वो बड़ा दिल, वो दिलदार, यानी अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी ना, सो आप हमेशा रेडी है। आपका जो कहते हैं ना वो एकदम खुले मिजाज के, और चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखना, हर एक चीज़ मतलब कहते हैं ना जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, यानी जैसे कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ होती है ना जो लोगों को बहुत जो वैसे मानी जाती कि अरे ये तो सभी में होती है, तो कॉमन ही है किसी की निंदा करना, आजकल तो लोग कॉमन बना कर रखे हुए, पर आपके लिए नहीं, वो आपके लिए एक डिफरेंट और एक बहुत ही कहते हैं ना एंजल नंबर इज देयर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, राइट। सो यही आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आपकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत लोगों को परेशान और पीड़ित करती है, और वो आपको रोकते हैं, और साथ ही साथ जो भी आप पर ना गंदी क्रियाएं यहाँ पर करवाई जाती है रह रहकर, मतलब कहते हैं ना विद इन 5 मंथ्स, विद इन 5 to 6 मंथ्स ना, हर हमेशा आप पर किसी ना किसी तरीके की कोई तंत्र विद्या क्रिया करवाई जाती है, और आपको वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना आपका ग्रोथ में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में एक तरह से ब्लॉकेज ले आए, एक तरह से रुकावट ले आए, ताकि आप रुक जाए, राइट। आपको बस रोकने की कोशिश में लगे रहते, क्योंकि ऐसे लोगों के मतलब कहते हैं ना, अब वही बोलेंगे कि इतने सारे आसपास के नेगेटिव है, और आप भी देखे होंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो बहुत ही कॉमन, बहुत नॉर्मल और एक एवरेज सी लाइफ जी रहे हैं, पर आपको वो एवरेज सी लाइफ जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं। साथ ही साथ ना आपको अपनी लाइफ में आपके गोल होने चाहिए, आपको उस गोल पे काम करना, मतलब कहते हैं ना एक बहुत ही आपको, लोग 99% होके जीना चाहते हैं, पर आपको है कि नहीं, मैं नहीं हूँ तो मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे आपके लिए आपके जो आइडल्स भी है ना वो बेस्ट है, मुझे इसी एवरेज लाइफ में नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ में आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर मैं बात करूँ, या फिर करियर वाइज हो, फाइनेंशियली हो, हर एक चीज़ में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसी पे नहीं रहना है, मुझे हर एक स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे इसी स्तर पर नहीं रहना। और आपका जो यही जज्बा है ना, जो आगे बढ़ना, उसी चीज़ में ना आपके लिए बहुत बार ना रुकावट भी पैदा की जाती है, पर उस रुकावटों का जो कहते हैं ना जो आपको रोकने की कोशिश की जाती है, वो कुछ ही टाइम के लिए होती है, फिर वो चीज़ें हट जाती है। बस आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप रह रहकर ना, मतलब अपनी, मतलब कहते हैं ना अपनी एनर्जीज को, अपने ऑरा को क्लेंस करते रहिए, साथ ही साथ आपका और आपके परमात्मा का कनेक्शन और स्ट्रांगली बिल्डअप करते रहिए, और जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है ना, जो आपके पॉजिटिव गुण है, उस चीज़ को और बरकरार रखिए, और जब भी ये हैवी नेगेटिव एनर्जीज आती है ना, तब उस चीज़ को और स्ट्रांग बना दीजिए, ताकि आप पर ये हैवी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो जाए, और कहते हैं ना जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उस चीज़ को आप, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है ना उस चीज़ को आप करते रहा करिए, राइट। सो चलिए देखते हैं गीता डेक से क्या कुछ मैसेज आपके लिए है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू बाकी बिहारी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, साथ ही साथ क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं। द सेज, ओम गण गणपते नमः, राइट। What is night for all creatures is the time of awakening for the self controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. कहते हैं ना यहाँ पे chapter 2 verse 69 है कि जब हम अपने आप को समझकर अपनी इंद्रियों पर, अपनी कहते हैं ना जो भी हमारे अपने इंद्रियों पर हर एक चीज़ पर जब सेल्फ कंट्रोल, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर लेते हैं ना, और अपने आप को जानते हैं, और कहते हैं ना सब चीज़ों को समझते हैं कि क्या कुछ है ना, और सब चीज़ों को समझ के सही और गलत में डिफरेंस करते, अवेयर होते हैं, है ना। साथ ही साथ जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से 100% परमात्मा को जब समर्पित कर देते हैं ना, सो
तब हमें ना हमारे अंदर वो एक एक कहते हैं ना, एक अलग सी शांति, एक अलग सी खुशी होती है जिसका वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कह सकते। और कहते हैं ना, जिसने जाना है परमात्मा को, वही वो फीलिंग्स फिर कोई नहीं बता सकता, और वो वही फिर बता भी नहीं सकता है ना, क्योंकि वो फिर उसी के वर्ड्स में है और वही फिर जानता भी है। और वो चीज़ों को वर्ड्स में नहीं बताया जाता, जो जान गया बस वही, मतलब जिसने परमात्मा का वो कहते हैं ना अपने आप को कनेक्ट किया, और वो एक्सपीरियंसेस, वो खुशी, वो कहते हैं ना वो सारी चीज़ों को, खुशी को जो जिसने प्राप्त किया, वही उसको समझ पाएगा और वही उस चीज़ को समझ भी पाएगा। और साथ ही साथ कोई और पर्सन या उसको बताना वर्ड्स में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो ठीक है, उसी तरीके से कहा जा रहा है ना कि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी हर एक चीज़ को समझते हुए, हर एक चीज़ को कहते हैं ना साथ में रहकर भी उस चीज़ से डिटैच रहना है। कहते हैं ना सारी चीज़ें हैं बट ठीक है, रहकर भी उस चीज़ से अपने आप को उस सुप्रीम द लॉर्ड से खुद को कनेक्ट करना है, राइट? कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरि ओम, जय श्री कृष्णा।